बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ये जो सहाफ़ी को इस्लामाबाद में मार पड़ी और उसके बाद जो सिचुएशन निकली, देखिए मैं इन चीज़ों से आगाह था, लेकिन किसी वजह से मैं इन पर बात नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा आप इस पर बात ज़रूर करें। हामिद मीर ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की और उनके साथ जो दीगर लोग मौजूद थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसी क्या है, चाहते क्या हैं, इस हवाले से लोग कहते थे कि एक वीलॉग करें। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि इन्होंने मेरे खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया है। हामिद मीर ने, आपको याद होगा, मेरी जान खतरे में डाल दी थी एक अजीबोगरीब 2 क्लिप काट के, और उसको अपने तरीके से एडिट करवा के किसी ने दिया। हामिद मीर साहब ने उसको ट्वीट कर दिया और मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। मुझे बहुत सारे थ्रेट कॉल्स भी आए थे। फिर मैंने इदारों को बाकायदा एप्लीकेशन भेजी थी लिखकर, और उसमें हामिद मीर का तस्करा भी मैंने लिखा था कि जनाब ये इस तरह ये सारा वाक़या हुआ है और मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। अब ये जो वाक़या था, मुझे ऐसा लगा ये स्कोर सेटल करने का एक तासुर जाएगा। इसमें से ये तासुर जाएगा कि क्योंकि इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, मेरे खिलाफ वो जो सहाफ़ी जिसको मार पड़ी वो बहुत अजीब अजीब बातें भी करता रहा, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा या इस मौके से फ़ायदा उठाऊंगा या अब ख़बर दूंगा तो उससे लोग ये समझेंगे और ये एक तासुर बनेगा और अच्छा भी नहीं लगता कि मैं शायद बदला ले रहा हूँ या स्कोर सेटल कर रहा हूँ। लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है कि मेरे मुल्क के इदारों की क्रेडिबिलिटी का मामला बन गया और रोला इतना पड़ गया, पाकिस्तान से बाहर भी बात चली गई, तो मेरे ख्याल में अब इस पर बात करनी पड़ेगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरे पास हैं, मैं आपको देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इस सारी कहानी में हुआ क्या। नंबर 1 तो हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी। उन्होंने पहले कहा था कि मुझे गोलियां लगी हैं, और वो हमने उसको मजम्मत भी किया था सबने। थोड़े दिन पहले रमज़ानुल मुबारक में एक जगह पे हामिद मीर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। तो हामिद मीर साहब ने अफसार आलम साहब का जब तस्करा हो रहा था तो वहाँ जिक्र छेड़ दिया अपना भी कि मुझे भी गोलियां लगी हैं, मुझे भी मारा गया है। तो इस बात पे आर्मी चीफ ने हामिद मीर को कहा कि आपको पता है कि आपको किसने मारा और आप पर किसने हमला किया और करवाया, आप जानते हैं। और फिर एक उन्होंने बता भी दिया। हामिद मीर साहब जो है उनकी सिटी गुम हो गई, इतने सारे सहाफ़ियों के सामने पोल खुल गया। तो मीर साहब ने सिर्फ इतना कहा, जी मैंने जिन पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने आकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप FIR करवाते। और फिर हामिद मीर साहब के पास जवाब कोई नहीं था इस बात का। ये जो प्रोपेगेंडा हमेशा करते रहे कि मुझे ISI ने मारा, आर्मी चीफ ने उनको बता दिया आपको किसने मारा और आप जानते हैं कि आपको किसने मारा, आप उनका नाम नहीं लेते। यानी हामिद मीर साहब करते ये हैं कि जिन्होंने गोलियां चलवाई, जिन्होंने आकर गोलियां चलाई, हामिद मीर साहब उनको जानते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते कि अगर उनका नाम लेंगे तो फिर ISI के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगेगा। लिहाजा वो ये प्रेशर और दबाव ISI के ऊपर हमेशा रखना चाहते हैं और ये प्रोपेगेंडा चलते रहना चाहते हैं, ये चलता रहे प्रोपेगेंडा। और ये इल्ज़ाम मुझे गोलियां मारने का उन्हीं पर लगे। लेकिन जब आर्मी चीफ ने उस दिन कहा तो इनका सिटी गुम हो गई थी। इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने वहां ये नहीं कहा नहीं मुझे ISI ने मरवाया था, नहीं कहा। वहां मुंह पर बैठ के कहते, बाकी सहाफ़ी बैठे हुए थे, कह देते, लेकिन नहीं कहा। और अब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने हामिद मीर को निकलवाया है या DG ISI ने हामिद मीर को निकलवाया। ये जो जियो के अंदर जो अभी सब कुछ हो रहा है, इनका प्रोग्राम ऑफ एयर किया गया कुछ अरसे के लिए। अभी तक तो यही है कि कुछ अरसे के लिए, लेट्स सी कि हामिद मीर साहब फिर कंटिन्यू करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, या उनका इदारा बाद में क्या फैसला करता है। फिलहाल उनको ऑफ एयर किया गया है, एक तरह से छुट्टियों में भेज दिया गया उनको। अब ये तासुर फैला रहे हैं कि उनको ये भी ISI ने किया है, फौज ने उनके खिलाफ किया है। मैं जरा आपको ये बता देता हूं कि कुछ अर्सा पहले एक अफ्तारी थी और वो अफ्तारी फौज की ज़ेरे निगरानी हो रही थी। वहां पे पाकिस्तान के कुछ 20-25 जो तगड़े सहाफ़ी हैं उन सबको बुलाया गया था और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी थे। कुछ सहाफ़ी ऐसे थे जो हामिद मीर से भी बहुत सीनियर थे, बहुत पुराना इनसे काम कर रहे हैं वो, और बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं। उनकी मौजूदगी में ISPR का जो स्टाफ है वो आया और हामिद मीर साहब को उठा के एक स्पेशल टेबल के ऊपर ले गया और वहां पे फिर जनरल साहब को साथ बिठाया उनके। तो बाकी जो वहां सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने महसूस किया इस बात को। उन्हें लगा कि ये यानी सीनियर सहाफ़ी थे, अब वो रुकते थोड़ी हैं बात करने से। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, यानी एक आदमी को उठा के आप लेकर चले गए अलहदा, वो बंदा आपको। और वो ये कह रहे थे कुछ सहाफ़ी वहाँ पे, अब अगर कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा, कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ ये भी कहा कि यार ये दिन रात फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, दिन रात फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और फ़ौज जो है वो इनके आगे लेटी हुई है,
यानी फौजी आए, आके उनको उठाया, स्पेशल टेबल पे बिठाया और वहां पे जनरल साहब के साथ बिठा दिया। तो वो इस वजह से थोड़ा इरिटेट हुए थे कुछ सहाफ़ी वहां पे। लेकिन उसके बाद ज़्यादा इरिटेशन पता कब हुई? एक जगह पे आर्मी चीफ साहब की ब्रीफिंग थी और उनके साथ मुलाकात थी सहाफ़ियों की। तो वहां जो सबसे अगली कुर्सी थी ना, जहां पे इर्द गिर्द जर्नैल बैठे हुए थे, उधर आर्मी चीफ वहां पे वो जाके हामिद मीर को बिठा दिया। बाकी जितने सीनियर सहाफ़ी थे और हामिद मीर से ज़्यादा तजुर्बाकार पुराने सहाफ़ी थे, उनको पीछे बिठा दिया। तो फौज के तो ब्लू आइड है, फौज की आंखों का तारा है हामिद मीर, तो फौज क्यों निकलवाएगी हामिद मीर को? देखें, हामिद मीर फौज के साथ जो मर्जी करें, वो फौज को गालियां दें, फौज को बुरा भला कहें, फौज के घरेलू मामलात को लाकर सड़कों पे उछालें, फौज को ये ताने दें कि आपकी पुश्त में गोली लगी है जर्नैलों को, या कुछ भी कहें। वो फौज को कुछ भी कहते रहें, कोई भी तस्करे छेड़ते रहें, फौजियों को, रिटायर फौजियों को भगोड़ा कहें, चूहा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन फौज उनकी बहुत इज्जत करती है। और ये मैं चशमदीद गवाह हूं। बहुत सारे और सहाफ़ी जो हैं उनको इस बात पे एतराज़ है। उन्होंने कहा यार दिन रात हामिद मीर से जलील होते हैं और सबसे ज़्यादा इज्जत भी इनको देते हैं। तो कुछ सहाफ़ियों ने तो यहां तक कहा कि अगली दफ़ा अगर हामिद मीर को इन्होंने बुलाया तो हम नहीं आएंगे, ये फौज के बारे में। तो उस फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवाएंगे। क्या ये मुमकिन है? ये मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं मैं इनके ऊपर पैरा दूंगा, और ये एग्जैक्टली ये बातें ऐसे ही हुई हैं। अब एक सहाफ़ी को पिछले दिनों मार पड़ी, मार पड़ने के बाद उसकी ये इंक्वायरी नहीं हुई कि ये किसने मारा है। यानी आईएसआई के लोग आए, उन्होंने आके पकड़ के उन्होंने कहा जी आईएसआई जिंदाबाद को, और ये भी बताया कि हम आईएसआई से हैं, और फेंटी लगा के और चले गए। और सीसीटीवी कैमरास के अंदर फुटेज, ये सारा कुछ वो मौजूद है वहां पे। यानी एक अजीब चीज़ नहीं आपको लगती? इतनी भोंडी कार्रवाई दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी वो डाल रही है। बहरहाल चलें, फिर उनके ऊपर पर्चा भी हो गया आईएसआई वालों के ऊपर। लेकिन खुद से अज्यूम करके हामिद मीर साहब ने यह कहना शुरू कर दिया कि एक दूसरे को फोन करके आप लोगों ने मुबारकबादें पेश की हैं कि हमने घर में घुस के मारा है। यानी इस किस्म के दावे हामिद मीर साहब ने किए और डायरेक्ट ये इल्ज़ाम रियासती इदारों के ऊपर लगा दिया, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी तहकीक के ये इल्ज़ामात लगा दिए। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो कहते हैं सबूत किधर है? जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगे कहते हैं सबूत किधर है? किसी करप्ट सियासतदान के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो ये हामिद मीर साहब और इनके जैसे बहुत सारे सहाफ़ी ये कहते हैं सबूत किधर है। लेकिन जब फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो तो ये डायरेक्टली कहते हैं जी लगा दो इल्ज़ाम, देखी जाएगी, सबूत किधर है? अगर मैं पूछूं तो क्या मैं ठीक नहीं पूछ रहा, या अगर पब्लिक पूछे तो क्या वो ठीक नहीं पूछ रही? अब जियो ने क्यों निकाला, ज़रा उस मामले की तरफ आ जाएं। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जियो के साथ इनके मामलात कुछ और भी चल रहे थे और वो लगातार चल रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जियो और हामिद मीर के बीच में। हामिद मीर को जबरी तौर पे रुखसत पे भेजा गया और उनका प्रोग्राम ऑफ एयर किया गया है। अब एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम इदारों ने बंद करवाया है ताकि इदारे दबाव में आकर जियो से रिक्वेस्ट करें और ये प्रोग्राम खुलवा दें। इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। देखिए, एक तो जियो को आगे क्लियरली कहना चाहिए कि क्यों किया। अगर वो नहीं बोलेंगे, जियो खामोश रहेगा, जियो बात नहीं करेगा कि हामिद मीर को ऑफ एयर क्यों किया, उसका प्रोग्राम क्यों अभी बंद किया, तो फिर यही तासुर जाएगा कि जियो के ऊपर दबाव था और फौज ने उनको डंडा दिया या हुकूमत ने उनको डंडा दिया और उनसे प्रोग्राम बंद करवा दिया। तासुर तो यही जाएगा ना। इसकी दो रीजन है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं। मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, जियो में भी कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे कॉल आई थी आईएसआई की या फौज के कहीं से। देखिए, अगर फौजी कॉल करते या उनकी तरफ से रब्ता किया गया होता जियो के मालिकान से या एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बात निकल चुकी होती। जियो के इदारे को हम सब जानते हैं, उन्होंने बड़ा मुकाबला किया है, बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। उन्होंने आईएसआई के उन बंदों तक के खिलाफ खबरें चलाई हैं जो उनके चैनल को कैंट में बंद करवा रहे थे, जो उनके अखबारात को बिकने नहीं दे रहे थे। तो वो बड़ा खुलकर आते हैं, वो बाकायदा कंपेन चलाते हैं, ऐसी चीज़ों में मुकाबला करते हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने बंदे को ऑफ एयर क्यों किया? ये ऑफ एयर होने के पीछे जो है कोई ना कोई तो वजह है। क्योंकि देखें, कोई एक बंदा भी ये नहीं कह रहा कि मेरे से रब्ता किया किसी इदारे ने, कोई एक बंदा ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया और मैंने ये बताया, ऐसा नहीं हुआ। जियो इससे पहले जो है वो बराह रास्त डीजी आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगा चुका है और लंबी कंपेन कर चुका है, फिर भी चलता रहा, बंद नहीं हुआ। ये कोई मसला नहीं था जियो के लिए, वो इस तरह की चीज़ों को झेल लेते हैं। अब मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। हामिद मीर साहब जियो को लास्ट टाइम जब छोड़ा तो जीएनएन में आ गए थे, जहां मैं आजकल काम करता हूं। जीएनएन में ये आए, यहां पे इनके भाई भी यहीं पे होते थे हामिद मीर साहब के, आमिर मीर।
तो यहां पे हामिद मीर साहब ने कुछ अर्सा काम किया, फिर जियो की इंतजामिया ने उनसे कहा कि आप अगर आज रात तक वापस ना आए तो शाहजेब खानजादा 8 बजे वाला प्रोग्राम करेंगे और कामरान खान वापस जियो पे आ जाएंगे और 10 बजे वाला प्रोग्राम करेंगे। तो हामिद मीर साहब उसी दिन बगैर बताए वापस भाग गए जियो में और फिर जियो में दोबारा काम शुरू कर दिया। वैसे भी जीएनएन में उनको कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था, तो जियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा इदारा है और उसको छोड़ना कोई इतना आसान नहीं है, चाहे हामिद मीर या इनसे भी कोई तगड़ा और बड़ा जर्नलिस्ट हो। आज भी कामरान खान उसको मिस करते हैं, ये बात बिल्कुल एक हकीकत है। अच्छा, अब इस वक्त क्यों निकाला, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके पीछे दो वजूहात जो अब तक सामने आ रही हैं और ये दोनों अजम्पशंस की बुनियाद पे हैं जब तक जियो की इंतजामिया कोई मौकिफ नहीं देती तब तक। नंबर एक, वो तंग आ गए हामिद मीर साहब के रवैये से और उनके इख्तलाफात भी हैं। अब जो इख्तलाफात हैं उनमें कुछ टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं सहाफ़ियों के हवाले से, वहाँ भी हामिद मीर के जियो की इंतजामिया के साथ इख्तलाफात है, लेकिन वो इतनी बड़ी वजह लगती नहीं है क्योंकि हामिद मीर साहब एक ऐसा स्टांस ले रहे हैं जिसकी वजह से जियो को भी मार पड़ रही है। हामिद मीर साहब फौज के खिलाफ बाकायदा एक ऐसी कंपेन चला रहे हैं जो बड़ी बिलो द बेल्ट है, वो उनके घरों तक जा रहे हैं और उनके घर वालों तक को निशाना बना रहे हैं और बड़ी एक घटिया लेवल की, एक लो लेवल की एक कंपेन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे के खिलाफ वो चला रहे हैं। इस पर पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, मकबूलियत को फर्क पड़ रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हर तरफ, और जियो जो है वो रगड़े में आ जाता है। तो जियो अपने आप को इस रगड़े से बचाना चाहता है और हामिद मीर साहब का दिमाग दुरुस्त नहीं हो रहा, वो हर लेवल पे आगे जा रहे हैं। देखिए, अपने प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं करते, वो अपने प्रोग्राम में हामिद मीर साहब हमेशा नरम रहते हैं, मजे से रहते हैं। अब मेरा प्रोग्राम बंद ना हो, दूसरे के प्रोग्राम में जाके आग लगा देते हैं, दूसरे के प्रोग्राम में जाके वो बातें करते हैं जो अपने प्रोग्राम में कभी नहीं करते कि मेरा प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। अब क्योंकि जियो के ऊपर बहुत दबाव था तो उन्होंने हामिद मीर साहब को छुट्टी करा दी फिलहाल कि जनाब आप यहां से जाइए। इसके दो असरात हो सकते हैं, एक तो हामिद मीर साहब का कुछ दिमाग दुरुस्त हो जाए शायद बाहर बैठने की वजह से, और दूसरा एक और असर इसका यह पड़ सकता है कि जो पब्लिक प्रेशर है वो जियो के ऊपर से हट जाए, वरना ये सारा नजला जियो पे भी गिरना था हामिद मीर के साथ साथ। हामिद मीर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका हिस्सा जियो नहीं बनना चाहता। नंबर दो, ये जो एक जंग चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपने देखा फौरी तौर पे एक सहाफी को इस्लामाबाद में मार पड़ती है, अभी तक ये नहीं पता किसने मारा है, तो दुनिया भर के इदारे आईएसआई पे इल्जाम लगा देते हैं, दुनिया भर की एनजीओ उसके ऊपर बोलना शुरू कर देती हैं, दुनिया भर के सुर्खे उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जब पाकिस्तान के इदारों को दीवार के साथ हर हाल में लगाना होगा। पहले पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया गया, फिर अदलिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उसके बाद अब मीडिया को लाकर फौज के सामने खड़ा किया जा रहा है। इस सूरत हाल में हामिद मीर साहब को बड़ा फायदा होगा अगर उनका प्रोग्राम थोड़ा अरसा बंद रहता है तो। नंबर एक, वो जरा छुट्टी वुट्टी इंजॉय कर लेंगे, दूसरा वो ज्यादा बड़े और तगड़े होकर वापस आएंगे, उसका उनको फायदा होगा क्योंकि पॉलिटिकली हर बंदा उनको सपोर्ट कर रहा है। यानी मुझे अगर कोई बतौर सहाफी ये पूछे कि क्या हामिद मीर का प्रोग्राम जबरदस्ती बंद करवा देना चाहिए, अगर कोई बाहर से दबाव आए, तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल नहीं बंद करवाना चाहिए। उसको बोलने का हक है, चाहे आप उसके बोलने से इख्तलाफ करें, यानी जो वो बात कर रहे हैं उससे आप इख्तलाफ करें, लेकिन बोलने का हक दीजिए। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं, कोई इखलाक से गिरी हुई बात कर रहे हैं, तो आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है अदालत के पैमरा के, जहां मर्जी आप जाएं, जाके दरवाजा खटखटाएं और कानूनी कार्रवाई करें। जोर जबरदस्ती से मुंह बंद करना ये मुझे भी लगता है ठीक नहीं है, लेकिन ये जियो ने किया है। अब इसमें फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है वो आप देखें, उन्होंने कहा किसी नशरियाती इदारे ने क्या प्रोग्राम नशर करना है और इसकी टीम क्या होगी, ये फैसला इदारे खुद करते हैं, हमारा इदारों के अंदरूनी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं, तमाम इदारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपनी पॉलिसी बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। जियो इसको नेगेट कर दे, यानी जियो आकर कह दे फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो गलत है, हम पे दबाव है, लेकिन जियो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये उनका अपना फैसला है। किसी ने नहीं कहा, कोई आईएसआई, कोई फौज, कोई इदारा जाकर जियो के दफ्तर में नहीं बैठा। आज जो है वो परवेज रशीद ने कहा कि ये सारों के प्रोग्राम बंद करवाए जा रहे हैं और वो इशारा दे रहे हैं कि इसके पीछे फौज और हुकूमत है, तो आइए इसका रास्ता रोकें। तो परवेज रशीद साहब 2 दफा तो मुझे आपने खुद बैन करवाया, मैं बैठा हूं आपके सामने, 2 दफा मुझे आपने बैन करवाया, 5 दफा टोटल आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे मुअत्तल करवा दिया, मेरी कभी बीट चेंज करवा देते थे, कभी काम ही नहीं करने देते थे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया और पैमरा के नोटिस अलहदा आप लोग भेजते रहे मुझे।
तो आप किस जो है वो मुंह से ये कहते हैं कि आप आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाएंगे? अगर आवाज़ उठानी है तो इस वक्त जियो के खिलाफ आप उठा सकते हैं, उनसे पूछें कि जियो ने क्यों बैन किया और क्यों बंद किया। तो ये सारा खेल जो है इसका अल्टीमेटली फायदा एंड में जाके हामिद मीर को होगा। अगर जियो कल को उनको बहाल करता है तो ये तासुर बहुत तेजी से बनेगा। कोई जियो कभी ये तो नहीं कहेगा कि फौज ने मुझे कहा था, और मुझे लगता है ये भी कभी नहीं कहेगा कि फौज ने नहीं कहा था। वो चुप करने में अपनी आफियत समझेगा। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारों को ये चाहिए कि वो जियो को कहें कि आपने हामिद मीर को निकाला, उसकी वजह भी बयान करें, क्योंकि ये हमारे खाते डाली जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं, मरीम नवाज कर रही हैं, सारे कर रहे हैं, मेरे ख्याल अफसोस करने भी जाएंगे। तो ये हामिद मीर साहब ने जो कुछ किया फौज के खिलाफ, ये बहुत सारे दिलों की धड़कन है, बहुत सारे दिलों की आवाज़ है कि फौज को गाली दो, फौज को बदनाम करो, फौज को बुरा भला कहो। सबूत नहीं भी हैं फिर भी उनका इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाओ। तो आने वाले दिनों में अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, ज़रा थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। अच्छा, मैंने ना एक सर्वे भी करवाया लोगों से, और वो मैंने इसलिए करवाया, मैंने कहा लोगों की राय भी आ जाए। तो अब तक लगभग कोई मेरे पास कोई 35,000 के करीब 35-40 हज़ार अब तक वोट आ गए हैं, और मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा लोग इस पर वोट डालेंगे, क्योंकि अभी तक जो घंटे हुए हैं वो सिर्फ 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटों में इतने वोट आए हैं, कोई 40,000 के करीब। तो अगले घंटों में इससे भी ज़्यादा आएंगे। तो लोग जो राय दे रहे हैं वो पता है क्या है? मैंने सवाल किया था कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन प्रोग्राम की बंदिश पर आपकी राय, हामिद मीर को ऑफ एयर करने का फैसला कैसा है? एक ऑप्शन थी दुरुस्त और एक ऑप्शन थी गलत। तो पाकिस्तानियों की 81% तादाद ने कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है हामिद मीर का प्रोग्राम बंद होना, और 19% ने कहा है कि ये गलत हुआ है। तो ये पाकिस्तानी कह रहे हैं थोड़े से साफ़ी, थोड़े से सुर्खे, थोड़े से इस किस्म के लोगों की बातों में ना आए। जो अक्सरियत चाहती है, वो पोल मैंने करवाया, वो आपके सामने है, और अब तक कुछ 40,000 लोगों ने पोल किया है। जब ये हो जाएगा 1 लाख तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो मकबूलियत का अंदाज़ा तो आप यहाँ से करें। तो जियो ने अगर ये फैसला किया है तो इस बुनियाद पर भी हो सकता है ये किया हो, लेकिन जियो को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।